आज हम करेंगे एक्सरसाइज 7.6। तो चलिए करते हैं। सॉल्यूशन नंबर 1, फाइंड कंपाउंड इंटरेस्ट ऑन ₹14,000 फॉर 2 years एट 10% पर एनम कंपाउंड एनुअली। ठीक है, तो इसमें क्या कहते हैं कि ये कहते हैं कि फाइंड कंपाउंड इंटरेस्ट। कंपाउंड इंटरेस्ट क्या होता है कि जैसे कि मान लो हमने कहीं 14,000 जमा कराए हैं, बैंक में दिए हैं या किसी बंदे को दिए हैं, ठीक है, 2 साल के लिए। ठीक है, तो उसमें क्या है कि वो 10% के लिए दिए हैं, यानी कि पर एनुअल, यानी कि 1 साल का जो है 10% लगेगा। तो कंपाउंड इंटरेस्ट सबसे पहले मैं बताती हूँ कि क्या है कि जैसे 14,000 हमने मान लो दिए किसी को, उसका 1 साल का इंटरेस्ट लगा मान लो 10%। ठीक है, अब वो हमने 1 साल में नहीं निकाले हैं। ठीक है, उसके आगे हमने उसको फॉरवर्ड कर दिया है उस अमाउंट को। अब उस अमाउंट को आगे फॉरवर्ड कर दिया है तो अगले साल के लिए, जैसे दूसरे साल के लिए दे दिया, तो उस एक तो इस पे भी इंटरेस्ट लगेगा और जो इंटरेस्ट हमने इससे कमाया था साल में उस पर भी हमें इंटरेस्ट मिलेगा। ठीक है, तो कंपाउंड इंटरेस्ट कोई अगर पूछता है आपसे तो यही बताते हैं कि कोई अमाउंट अगर जमा की जाती है 1 साल के लिए, अगर वो नहीं निकाली जाती तो उस पर भी जो इंटरेस्ट आता है उसको हम कंपाउंड इंटरेस्ट कहते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आपने इस तरह से लिख लेना, प्रिंसिपल क्या होती है, हमारी अमाउंट होती है जिस पर हमें इंटरेस्ट मिलता है। टी मतलब कि जैसे कि साल, टाइम पीरियड कितना हुआ, रेट हमारा है 10%, तो यहाँ पे अमाउंट हमने लिख ली है। अमाउंट में हमने पहले अमाउंट पता करनी ना कि भाई इसकी जो है कितनी अमाउंट बनेगी, तभी जो इंटरेस्ट बनेगा वो हमने निकालना है। ठीक है, कंपाउंड इंटरेस्ट जो है वो निकालना, फाइंड करना। सबसे पहले अमाउंट पता करनी है। अमाउंट का जो फार्मूला है वो है प्रिंसिपल 1 + R/100T। ठीक है, तो 1 लिखना है, प्लस लिखना, R मतलब रेट आपका आ गया। रेट क्या है, 10 है, ओवर 100 टाइम क्या है, ये टाइम हमने यहाँ पर लिखना है। तो हमारा प्रिंसिपल कितना है 14,000 जिस पर हमने इंटरेस्ट लगाना है, और 1 का 1 प्लस का प्लस, रेट हमारा 10% है, 100 आ गया नीचे और ये 2 यहाँ पे आ गया। अब ये सोचा 100 कहाँ से आ गया, 100 बेटा जब हम परसेंटेज को हटाते हैं ना, याद है ना पिछली फार्मूले में परसेंटेज को जब हम हटाते हैं तो 100 हम नीचे लिख देते हैं ना, वो ये है। ठीक है, ये है 2 की पावर। ठीक है, यानी 2 की पावर भी कह सकते हो और जो है ईयर भी कह सकते हो, टाइम जो है आपका। चलिए आगे करते हैं। आगे 14,000 हमने लिखा इनटू, और सॉरी हम यहाँ पे थे 14,000 लिखा, 1 लिखा, प्लस 10/100, तो 0 की 0 कैंसिल की हमने, 1 है ये और 10 है, तो 1/10 हो गया इधर। और हमने क्या करना है कि इसका जैसे कि एक एलसीएम निकालते हैं ना, एलसीएम की तरह। ठीक है, तो हमने ये 10 यहाँ पे लगाया। अभी आप सोचोगे ये 10 कहाँ से आया। ठीक है, कि ये भाई यहाँ तो फिर 1 है और ये 10 कहाँ से आया, ये 10 मैं आपको बताती हूँ। तो हम जैसे 10 का हमने एलसीएम निकाला था। अब मान लो ये आप सोचो कि ये 1 नहीं है, क्योंकि मैंने आपको पहले भी समझाया था कि जब भी सामने वाला फ्रैक्शन हो और इधर वाला सिंगल हो तो उसके सामने समझो कि 1 है। ठीक है, तो 10 का हमने एलसीएम निकाला, 10 1 ना 10 आ गया। ठीक है, अब ये 1 जो है इसको भी 10 से मल्टीप्लाई करेंगे और ये जो 1 है इसको भी 10 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो 10 1 ना 10, 10 1 ना 10, तो 10 1 ना 10 जो है ये आया और 10 1 ना 10 ये आया। आप ये लिख लो या ये लिख लो, एक ही हमने 10 एलसीएम जब हम निकालते हैं तो एक ही अमाउंट लिखते हैं, क्योंकि जब आपको पता है ना डेनोमीटर जब सेम टू सेम होते हैं तब हम एक ही अमाउंट लिखते हैं। ठीक है, तो आगे भी अगर ऐसे सम करने हो तो इसी तरह से आपने समझना कि ये हम जो है इसका एलसीएम निकाल के करते हैं। ठीक है, तो आगे करते हैं। तो 10 में प्लस किया 1 तो आया 11, 10 का 10, और ये आपका टाइम पीरियड साथ में चलता रहेगा। उसके बाद 14,000 इंटू करके हमने इसको करना है। तो अब ये देखिए ये कितनी टाइम्स है, 2 है ना, 2 है ना, तो हमने यहाँ पे 2 टाइम्स इसको लिखना है। तो हमने इसे 2 टाइम्स लिखा, जैसे कि 2 की पावर आई थी ना एक तरह से, तो 11/10 को हमने 2 टाइम्स लिखा। तो 10 की जो ये है ना 0,
जीरो से हमने ये जीरो कैंसिल किया, ये जीरो से हमने ये जीरो कैंसिल किया, ठीक है। अब हमने क्या करना है, इन दोनों को मल्टीप्लाई कर देना है। अब ये कितना बचा, 140 बचा ना, 140 को हमने यहाँ लिखा, इंटू को हमने यहाँ लिखा, 11 को मल्टीप्लाई करना है, फिर हमने यहाँ पे राइट कर देना। फिर उसके बाद इसको इसके साथ हमने इसकी मल्टीप्लिकेशन करनी है, तो आंसर क्या आएगा, 16,940। यानी कि जो हमें 14,000 पे जो इंटरेस्ट लगा था 2 ईयर्स का, इंटरेस्ट पे इंटरेस्ट, वो हो गया हमारा टोटल अमाउंट जो है, इंटरेस्ट वाली भी और जिस पर लगना था वो टोटल अमाउंट होगी हमारी 16,940। अब हमारी अमाउंट तो पता लग गई हमें, लेकिन हमें क्या पता करना था, कंपाउंड इंटरेस्ट, यानी कि CI मतलब कंपाउंड इंटरेस्ट पता करना था। तो हमने अमाउंट यहाँ लिखी, अमाउंट कौन सी, ये, और प्रिंसिपल अमाउंट कौन सी थी जिस पे हमने इंटरेस्ट लगाया था, वो है ये, ठीक है। तो अमाउंट का यहाँ लिखा, अमाउंट के नीचे हमने टोटल अमाउंट लिखी, प्रिंसिपल के नीचे हमने प्रिंसिपल अमाउंट लिखी, उसमें से हमने इसको माइनस कर दिया, और ये जो आया 2,940 जो आया हमारा आंसर है, यानी कि ये क्या है, ये है हमारा CI यानी कि कंपाउंड इंटरेस्ट। ओके, करते हैं नेक्स्ट सम। तो नेक्स्ट सम है हमारा, फाइंड कंपाउंड इंटरेस्ट ऑन ₹1,000 फॉर 3 ईयर्स एट 20% एनुअल कंपाउंडेड एनुअली, ठीक है। तो ये भी बिल्कुल सेम उसी की तरह है, लेकिन बस थोड़ा सा चेंजेस है कि ये 2 ईयर्स है, ये 3 है, ये 10% है, ये 20% है। चलो निकालते हैं। तो सेम इसी तरह से आपने सामने ये लिख लेना है, क्योंकि आपको आसानी रहेगी कि बार बार बुक नहीं देखनी पड़ेगी आपको। तो प्रिंसिपल अमाउंट कितनी है हमारी, 1000 है, टर्म्स कितना हमें मिला है, 3 ईयर्स का मिला है, रेट कितना मिला है, 20% का। तो अब हमने क्या पता करनी है, सबसे पहले उसी तरह पहले हमने अमाउंट पता करनी है, उसके बाद हम CI पता करेंगे। तो अमाउंट के लिए हमने सबसे पहले प्रिंसिपल लिखा, फिर 1 + R/100, R मतलब कि रेट, 20% जिस तरह है, टाइम लिखा, ठीक है। तो हमारा प्रिंसिपल अमाउंट कितनी है, 1000 है, 1 + 20 है, ओवर 100, 3 ईयर्स हमने यहाँ पे राइट किया। तो 21 20, 25 100, ठीक है। तो इसके बाद हमने 1 + 1 यहाँ पे ले आके आई, ये 5 है, 5 का ऐसे हमने निकाला, 5 1 5, ओके। 5 1 5 आया, +1 किया तो ये आ गया हमारा 6/3, और इसमें 3 ईयर्स लगाए, यानी कि 3 की पावर लगी है, 6/5 को हमने 3 टाइम्स यहाँ पे लिखना है, और ये है 1000, ओके। चाहे तो आप यहीं से आप इसको मल्टीप्लिकेशन कर लें या अलग से कर लें, ठीक है। तो सबसे पहले हमने क्या किया कि अपने ये 8th चैप्टर में सम किए होंगे ये वाले, जिस तरह के ऊपर वाली जो न्यूमरेटर है हमने उनको आपस में मल्टीप्लिकेशन करना होता है, ठीक है। नीचे वालों को भी करना होता है, लेकिन यहाँ पे क्या है, हमने इसको डिवाइड करना है। यहाँ से पहले इसको आप कर लीजिए, जैसे 6 6 36 हो गया, फिर 36 6 216 हो गया, ठीक है। 216/5 कर लिया। चाहे तो आप यहाँ से भी इसको अलग अलग कर सकते हैं, लेकिन हमने थोड़ा सा आपके लिए इजी मैंने राइट किया है कि इस तरह से मैं आपको समझाऊँ। फिर हमने 5 लेना है, 5 का हमने डिवीज़न करनी है इससे, ठीक है। तो कैसे करेंगे, जैसे 5 2 10, 5 2 10, 5 0 0, 5 0 0। अब हो गया ये 200 आ गया। अब 200 को भी 5 से करना है, मतलब ये 3 टाइम्स है ना, तो हमने 3 टाइम्स ही इसको करना है। जैसे 5 का हमने 1 टाइम इसको कर दिया ना, अब 5 से हम 1 टाइम इसको करेंगे, ठीक है। अब ये देखिए, ये क्या है, 20 समझ लो ना इसको। तो 5 4 20, 5 4 20, 5 0 0, ओके। तो कितना आ गया, ये 40 आ गया, यानी कि 2 टाइम्स हमने 5 से मल्टीप्लिकेशन कर दी है। अब हमने 3rd टाइम करनी है। तो 5 8 40, 5 8 40 होगी मल्टीप्लिकेशन। तो अब हमने क्या करना है कि 8 को हमने यहाँ राइट करना है, 216 को यहाँ राइट करना है, क्योंकि अब ये जो बच गया ना, इसको हमने इससे सामने वाले से मल्टीप्लाई करना है ना। ये देखिए मल्टीप्लाई है ना, हमने मल्टीप्लाई करना है इसको। तो हमने इसको इससे मल्टीप्लाई किया, तो आंसर आया 1728। तो हमने क्या पता करना था, हमने पता करना था कंपाउंड इंटरेस्ट। कंपाउंड इंटरेस्ट का क्या फार्मूला है, अमाउंट माइनस प्रिंसिपल। तो मतलब कि अमाउंट हमारी टोटल अमाउंट कितनी आई है, कितनी आई है हमारी टोटल अमाउंट, ₹1728।
इसमें से हमने माइनस किया प्रिंसिपल अमाउंट, जो हमारी 1000 थी ना उसको माइनस किया, तो आंसर क्या आया ₹728। ठीक है। बेटा आपसे मैंने ये कहना है कि जो लेंथी सम होते हैं ना उसको आप चाहे तो 3 पार्ट करके समझिए, चाहे 2 पार्ट करके समझिए, लेकिन उसको बड़े आराम से समझिए, धीरे धीरे धीरे। ठीक है, कोई जल्दी नहीं है। ओके, आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। थैंक यू सो मच, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।